कहानी की शुरुआत होती है एल्गेशिया नाम के देश में। यहाँ पर ड्रैगन्स की सवारी करने वाले लोग राज किया करते थे। कई सालों तक यहाँ के लोग खुशहाल जिंदगी जीते रहे, लेकिन फिर इस देश के राजाओं ने आपस में ही ताकत के लिए लड़ना शुरू कर दिया है। इसी दौरान गैल्परेलिस नाम के राइडर ने इन सभी राइडर्स की कमजोरियों का पता लगाया और इन सबको आपस में लड़वा कर एक बहुत बड़ा युद्ध छेड़ दिया, जिसमें सभी ड्रैगन और उनके राइडर्स मारे गए। और तब से लेकर आज तक एल्गेशिया राज्य पर गैल्बडोरिस ही राज कर रहा है। जो कोई भी गैल्बडोरिस के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है, गैल्बडोरिस उसे खत्म करवा देता है। इन्हीं बागियों में एक वंडर नाम की सेना भी थी, जिनके कुछ बचे हुए लोग अंधेरी पहाड़ियों में जाकर छिप गए, मगर उनका इरादा आज भी गैल्बडोरिस को खत्म करना है। इसीलिए आज आर्या नाम की लड़की गैल्बडोरिस का एक बेशकीमती पत्थर चुरा कर भाग रही होती है। गैल्बडोरिस को जब ये बात पता चलती है तो वो आर्या को पकड़ने के लिए अपने सबसे बड़े जादूगर दर्सा को भेजता है। फिर हम कार्बल गांव में एक किसान के बेटे को देखते हैं, जिसका नाम एरागोन है। एरागोन शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहा होता है। वही जादूगर दर्सा आर्या को चारों ओर आग लगाकर घेर लेता है और उससे उस पत्थर को मांगता है, मगर आर्या उस पत्थर को अपनी शक्ति से कहीं दूर भेज देती है और वो पत्थर एरागोन के हाथ लग जाता है। एरागोन उस पत्थर को अपने पास रख लेता है और वहाँ से एक कसाई के पास आता है और उस पत्थर के बदले गोश्त मांगता है, मगर वो कसाई उस पत्थर को लेने से इनकार कर देता है। एरागोन उदास होकर दुकान से बाहर आ जाता है तो वो देखता है कि राजा के सिपाही एक आदमी को परेशान कर रहे हैं। इस आदमी का नाम ब्रोन है। राजा के सिपाही ब्रोन के सारे मुर्गे छीन कर ले जाते हैं। एरागोन ये सब देखकर वहाँ से अपने घर आ जाता है और अपने कजन भाई के साथ लड़ने का अभ्यास करने लगता है, लेकिन एरागोन लड़ाई में बहुत ही कमजोर होता है, इसीलिए उसका भाई उसे रोज हरा देता है। फिर एरागोन वहाँ से अपने कमरे में आ जाता है और उस पत्थर को बड़े ध्यान से देखने लगता है, पर तभी वो पत्थर अचानक हिलने लगता है और अगले ही पल उसके अंदर से एक छोटा सा ड्रैगन का बच्चा निकलता है। भगवान उसका नाम सफीरा रखता है। एग के टूटने पर आर्या के थ्रू दर्जा को पता चलता है कि एग ने अपना राइडर सिलेक्ट कर लिया है और एरागोन ये सब ड्रीम्स में देखता है, मगर अभी उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। और एरागोन को अपने हाथ पर ड्रैगन राइडर का सिंबल भी दिखता है। यहाँ हमें पता चलता है कि दर्जा ये सब किंग गैल्बडोरिस के ऑर्डर पर कर रहा है। दर्जा एरागोन को मारने का वादा कर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि ड्रैगन बड़ा हो रहा है और एरागोन अपने ड्रैगन को फ्लाई करना सिखाता है। जब सफीरा उड़ना सीख जाती है तो एरागोन को लगता है कि वो उसे छोड़ गई, मगर तभी एरागोन की हार पर साइन लाइट होता है और ड्रैगन वापस आ जाती है। इस बार जब ड्रैगन एरागोन के पास आती है तो वो दोनों एक दूसरे के थॉट्स में बातें कर सकते हैं। ड्रैगन एरागोन को बताती है कि उसने एरागोन को अपना राइडर चुना है। एक दिन घर जाते हुए एरागोन बुचर की शॉप के बाहर देखता है कि अजीब से क्रिएचर्स बुचर से एरागोन के बारे में पूछकर उसे मार देते हैं। एरागोन अपने अंकल को बताने के लिए घर की तरफ जा रहा होता है कि सफीरा उसे उन क्रिएचर्स से बचाने के लिए आसमान में ले जाती है। जब वो वापस आते हैं तो एरागोन को अपना अंकल मरा हुआ मिलता है, जिस पर वो सफीरा से गुस्सा होता है। तभी वहाँ प्रॉम नामी एक शख्स आकर एरागोन को कहता है कि उसकी जान को खतरा है और उसे अपने साथ ले जाता है। प्रॉम बताता है कि ये किंग के आदमी थे जो एरागोन को मारने आए थे। एरागोन वार्डन की आखिरी होप है, क्योंकि एक वो ही है जो अपने ड्रैगन के साथ किंग और दुर्जा को हराने में उसकी मदद कर सकता है। प्रॉम ये भी बताता है कि किंग दरअसल ड्रैगन को मारना चाहता है और अगर ड्रैगन का राइडर मर जाए तो ड्रैगन भी इवेंचुअली मर जाएगा और यही सबसे इजी वे है किंग के लिए सफीरा को खत्म करने का। प्रॉम और एरागोन वार्डन की तलाश में निकल पड़ते हैं और रास्ते में प्रॉम एरागोन को स्वॉर्ड फाइटिंग भी सिखाता है। विलेज पहुंचने पर प्रॉम एरागोन को ब्रेड लेने भेजता है तो एरागोन वहां किसी को खुद पे नजर रखा देर एक हट में जाता है। उस हट में फॉर्च्यून टेलर एरागोन को आगे आने वाली मुसीबतों और एक लड़की का बताती है जो उसका वेट कर रही है। बाहर आने पर उर्गस एरागोन पर हमला कर देते हैं। प्रॉम और एरागोन उनसे फाइट करते आगे बढ़ रहे होते हैं जब एरागोन कुछ अजीब वर्ड्स बोलते हुए अपना एरो उर्गस की तरफ फेंकता है, जिससे ब्लास्ट होता है और सब उर्गस मर जाते हैं और एरागोन भी बेहोश हो जाता है। होश में आने पर प्रॉम एरागोन को बताता है कि जो उसने किया वो मैजिक था और हर ड्रैगन राइडर मैजिक कर सकता है। इसके बाद वो जल्द ही वार्डन के ग्रुप के ठिकाने की तरफ निकल गए।
अब पैराकॉन पहली बार सफीरा पर सवार होकर ऊपर से नजारे देखने लगा और वहीं फिर घोड़े पर नीचे चढ़ रहा था। अचानक पैराकॉन ने सफीरा की नजरों से देखा कि दुर्सा के भेजे हुए दो वहशी दरिंदे उन पर हमला करने को बिल्कुल तैयार खड़े थे। पैराकॉन बरोम को बचाने के लिए आया और एक रज़ैक ने उसे नीचे गिरा दिया, पर वहीं बेचारी सफीरा पेड़ों से टकराकर घायल हो गई। पर अब रज़ैक उसे मारने ही वाला था, पर तभी पैराकॉन ने बरोम से सीखा हुआ एक मंत्र इस्तेमाल करके रज़ैक को मार डाला। पैराकॉन घायल सफीरा के पास जाने लगा और फिर दूसरा रज़ैक उसे रोकने आया, पर बरोम ने अपनी लाल तलवार से उसके रज़ैक के दिल पर वार करके उसे खत्म कर दिया। और अब बरोम ने सफीरा के घावों पर मरहम लगाई और अब पैराकॉन को डांटते हुए कहा कि लड़ाई में सबसे पहले अपने ड्रैगन की सुरक्षा का सोचो। पैराकॉन ने बरोम का हाथ थामा और उस पर बना ड्रैगन निशान देखकर वो समझ गया कि बरोम भी पहले एक ड्रैगन राइडर हुआ करता था। बरोम ने बताया कि उसके ड्रैगन को एक धोखेबाज राइडर मोरजम ने मारा था। बाद में बरोम ने मोरजम को ढूंढकर उसे बीमार कराया और उसकी लाल तलवार अपने पास रख ली। अब तो एरागोन को बचाने के लिए उसके सपनों में आयरा से मिलाने के लिए लाया। आर्या एरागोन से मदद मांग रही थी कि उसे दुर्जा की कैद से बचाए। एरागोन की जैसे ही आंख खुली तो वो उसे बचाने का फैसला कर लेता है। बरोम ने उसे ऐसा करने से मना भी किया और कहा कि खतरा बहुत बड़ा है, पर एरागोन सुनने को तैयार ही नहीं हुआ और वो तुरंत सफीरा पर सवार होकर उड़ गया। सफीरा भी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन एरागोन ने उसे आदेश कहते हुए कहा कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। अब जल्द ही एरागोन उस जगह पर पहुंच गया जब आयरा को कैद किया गया था। चुपके से अंदर जाकर उसने उसे ढूंढ भी निकाला, मगर वो कहाँ जानता था कि वो दुर्जा के फैलाए हुए एक अच्छे से जाल में फंसता जा रहा था। जैसे ही वो आयरा के पास पहुंचा, दुर्जा ने पीछे से आकर उस पर अपने जादुई बाले से हमला कर दिया, लेकिन बरोम ने बीच में आकर एरागोन की जान बचाई। लेकिन इस हमले में वो खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। बरोम को घायल देखकर एरागोन ने गुस्से में दुर्जा पर तीर चला दिया। तीर सीधा जाकर दुर्जा के सर पर लगा, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। दुर्जा वहाँ से गायब हो गया और इस सब में उसका जादू आर्या के ऊपर से टूट गया। आर्या और एरागोन गायब बरोम को वहाँ से ले जाने लगे, पर बहुत सारे सिपाही उन्हें घेरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि बस निकलने का कोई रास्ता भी नहीं। लेकिन तभी सफीरा छत तोड़कर वहाँ आ गई। एक अनजान आदमी जिसका नाम मुश्ताक है, वो तीर तान के खड़ा था। एक बार को तो ऐसा लगता है कि उसने एरागोन पर तीर चलाया, लेकिन वो उससे पीछे से हमला कर रहे सिपाही को मारना चाहता था। जिसके बाद सफीरा की मदद से वो सभी वहाँ से निकल गई। भागने के बाद एरागोन ने देखा कि बरोम मरने के कगार पर था। बरोम ने अपनी लाल तलवार एरागोन को दी और समझाया कि दुर्जा जैसी शैतान को मारने के लिए उसके दिल पर वार करना होगा। एरागोन ने अपने जादू से बरोम को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा भी नहीं हुआ। सफीरा बरोम को अपनी पीठ पर बिठाकर एक आखिरी बार सैर पर ले गई, क्योंकि वो एक ड्रैगन राइडर था, जहाँ बरोम ने अपनी आखिरी सांसें ली। अब आगे बढ़ने से पहले आर्या बीमार से होकर गिर गई, क्योंकि दुर्जा ने उसे अपने जादू से जहर दिया था। तभी अचानक सफीरा ने मुश्ताक को पकड़ लिया, जो उनका पीछा कर रहा था। मुश्ताक ने एरागोन को अपने बचपन की कहानी सुनाई कि कैसे गैल्बर्टोरिक्स ने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया और अब वो एरागोन के साथ मिलकर लड़ना चाहता था। एरागोन ने भी हाँ कर दी और फिर मुश्ताक उन्हें सबसे तेज रास्ते से वार्डन की उस खुफिया जगह पर ले गया। कुछ दिन बाद जब वो एक झरने के पास थे तो वहाँ एक और कल ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन मुश्ताक ने एन वक्त बढ़ाकर उसे मार गिराया। झरने के पानी से गुजरकर वो वार्डन के योद्धाओं से मिले, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि ओरेकल्स उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच चुके थे। इसी दौरान गैल्बर्टोरिक्स तुर्जा को डांट रहा था, क्योंकि वो एरागोन को पकड़ नहीं पाया। बस तभी तुर्जा को पता चला कि ओरेकल्स ने एरागोन का पीछा करते हुए वार्डन की वो खुफिया जगह ढूंढ निकाली थी। गैल्बर्टोरिक्स ने तुर्जा को तुरंत सेना लेकर सबको मार डालने को कहा। इधर एरागोन और मुश्ताक अजिहाद से मिले, जो वार्डन का लीडर था। अजिहाद ने एरागोन से अपने ड्रैगन को बुलाने को कहा। एरागोन ने जैसे ही सफीरा को बुलाया तो सभी लोग उसे देखकर हक्के बक्के रह गए। साथ ही एरागोन ने आयरा का इलाज करने को कहा, क्योंकि उस पर अभी भी दुर्जा के जहर का असर था। इसी बीच ओरेकल्स चुपके से बाहर खड़े गार्ड्स को मारकर अंदर आने लगे। जिहाद को खबर मिली कि ओरेकल्स बहुत जल्द उन पर हमला करेंगे। उसने अंदाजा लगाया कि राजा की सेना भी ओरेकल्स के साथ ही होगी। उसने एरागोन से पूछा कि वो लड़ाई में उनका साथ देगा, जिस पर एरागोन ने हामी भरी। लेकिन तभी जिहाद मुश्ताक को पहचान गया। उसने कहा कि तुरंत इस कत्तार के बच्चे को पकड़ लो, क्योंकि वो मरिजियन का बेटा था जिसने सभी वार्डन्स को धोखा दिया। मुश्ताक ने अपने बचाव में कहा कि मैं अपने पिता जैसा नहीं हूँ। आर्या और वार्डन सब मिलकर जंग की तैयारी करते हैं और यहाँ एरागोन को बताया जाता है कि दुर्जा सिर्फ तब ही मर सकता है जब उसके हार्ट को पियर्स किया जाए। तभी सफीरा पहली बार अपने मुंह से फायर निकालती है और एरागोन कॉन्फिडेंटली फाइट के लिए चाहता है। सफीरा को फायर निकाल के किंग की आर्मी को डिफीट करता देख वार्डन्स बहुत खुश हो जाते हैं। तुर्जा उसी फायर को यूज करते हुए ब्लैक मैजिक के थ्रू ड्रैगन बीस्ट बना के एरागोन को मारने निकलता है। स्काई में एरागोन और तुर्जा लड़ रहे होते हैं और जमीन पर वार्डन और किंग की आर्मीज। व्यूअर्स, ये फाइट सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सफीरा तुर्जा के डार्क मैजिक से बनी हुई ड्रैगन से लड़ती जख्मी हो जाती है। एरागोन तुर्जा को मारने के लिए सफीरा की दिल पर चला
चला जाता है और दुर्जा सफीरा पर एरेगॉन को ना पाके हैरानी से इधर उधर देख रहा होता है कि तभी एरेगॉन सफीरा की टेल से दुर्जा पे जंप करती है और स्वॉर्ड से उसका हार्ट पियर्स करके उसे मार देती है। दुर्जा को मारने के बाद एरेगॉन नीचे गिर रहा होता है कि सफीरा उसे पकड़ लेती है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। एरेगॉन सफीरा को मरता देख के बहुत हर्ट होता है और अपनी सारी पावर्स लगाकर हीलिंग स्पेल से सफीरा को हील करते हुए बेहोश हो जाता है। दूसरी जानिब वार्डन्स आर्मी को भी डिफीट कर देते हैं। होश में आने पर एरेगॉन अपने सामने मर्टैक को देखते ही सफीरा के बारे में पूछता है। मर्टैक का फेस देखकर एरेगॉन परेशान हो जाता है, मगर तब ही वहाँ सफीरा आ जाती है। यहाँ एरेगॉन अपने ड्रैगन के साथ एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट शेयर करते उसे हक करता है। एरेगॉन सफीरा के साथ अपने मुल्क एलिसमीरा वापस साथी आर्या के पास पहुँचता है, जहाँ आर्या कहती है कि उसे जाके अपने लोगों को किंग के खिलाफ वार्न करना है और एरेगॉन को भी वार्डन के साथ वॉर के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि किंग अब चुप नहीं बैठेगा। आर्या उससे जल्द ही मिलने का वादा करके आगे बढ़ जाती है। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि किंग अपने ड्रैगन को डिस्क्लोज करता है, यानी कि एरेगॉन अकेला ड्रैगन राइडर नहीं था।